आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि गुलदाउदी के पौधे को अगले सीजन के लिए बचाकर कैसे रखा जाए, जिससे हम पौधे की कटिंग को सही समय पर लगा पाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप इसकी कटिंग को सही समय पर लगाते हैं तो आपके पौधे में बहुत ज्यादा फ्लावर खिलेगा, और जितनी संख्या में आपके पौधे में फ्लावर खिला होगा, उस जैसा प्लांट आपको नर्सरी पर बिकता हुआ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला काम करना है कि जिस भी महीने में आपके पौधे में फ्लावर खिलकर खत्म हो जाए, यानी सूख जाए, तो आपको पौधे को हार्ड प्रून कर देना है। जिसका फायदा ये होगा कि पौधे की नई ब्रांच निकलेगी, और जो मिट्टी के नीचे से इसका सकर्स यानी बेबी प्लांट निकल रहा है, उसकी भी ग्रोथ सही तरीके से होगी, और जो इसकी नई ब्रांच निकलेगी वो गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगी। और यदि हम पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तो जो नई ब्रांच निकलेगी वो मौसम को झेल नहीं पाएगी, इसलिए पौधे को हार्ड प्रून कर देना है। दूसरा काम करना है, यदि आप पौधे को उसी गमले में लगा छोड़ देना चाहते हैं तो बेहतर है, और यदि आप गमले में किसी और पौधे को लगाना चाहते हैं तो इस गमले में से पौधे को निकाल लेना है, और निकालने के बाद किसी छोटे से गमले में या फिर पॉली बैग में पौधे को लगा देना है। इसका फायदा ये होगा कि आप कम स्पेस में बहुत सारे पौधों को रख पाएंगे, और इन पौधों की देखभाल करना भी आसान होगा। पानी, खाद और धूप का ख्याल रखना भी आसान होगा। तीसरा काम करना है, फरवरी मार्च में पौधे में दोबारा फ्लावर खिलेगा, तो जो फ्लावर बड लगेगी उसे काटकर हटा देना है। यदि पौधे में दोबारा फ्लावर खिलेगा तो उसे बचा पाना मुश्किल है, और आमतौर से प्लांट नहीं बचता है, सूख जाता है। तो जिस पौधे को आप रखना चाहते हैं उसमें फरवरी मार्च में दोबारा फ्लावर खिलने मत दीजिए, और जिसे आप नहीं रखना चाहते हैं उसमें फ्लावर को खिलने दीजिए। चौथा काम करना है कि पौधे में खाद देना है। हर 35 से 40 दिनों के अंतराल पर किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को तकरीबन 1 मुट्ठी दे देना है। जब जब आप पानी देंगे, पानी के साथ ये खाद घुलेगी और पौधे की जड़ को मिलती रहेगी। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना है, और इस खाद को तब तक देना है जब तक कि आप पौधे की कटिंग को दोबारा ना लगा लें। पांचवा काम करना है, फरवरी मार्च तक आपको पौधे को फुल धूप में रखना है, जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। लेकिन हाँ, यदि मार्च महीने में आपके शहर में धूप गर्म हो जाती है तो आपको दोपहर की धूप से पौधे को बचा कर रखना है। और इसके अलावा अप्रैल महीने से पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर बड़े पौधों की छाया में रखना है। अप्रैल महीने से सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप देनी है। छठा ख्याल रखना है, पौधे में जब फंगस लगे तो आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब इंसेक्ट लगे तो इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है। केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से पौधे में एफिड लगता है, तो एफिड के लिए आप किसी भी टाइप की सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो एफिड खत्म हो जाता है। अब सवाल है, पौधे की कटिंग को कब लगाना है? तो बरसात का मौसम शुरू होने के बाद जब 1-2 बारिश आपके शहर में हो चुकी तो उसके बाद आपको पौधे की कटिंग को लगा लेना है, और ख्याल रखना है उस ब्रांच को कटिंग के तौर पर इस्तेमाल करना है जो सॉफ्ट वुड हो और पौधे की नई ब्रांच हो। इस टाइप की सेमी हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है। और ये जो सकर्स है, ये जब बड़ा होगा तो आप इसकी कटिंग को भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पौधे से 1000-1200 फ्लावर लेना चाहते हैं तब आपको मार्च महीने में ही इसकी कटिंग को लगाना पड़ेगा, और पौधे की कटिंग को लेने के लिए जनवरी में ही पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जिससे नई ब्रांच निकलेगी और आप उस कटिंग को मार्च महीने में लगा लेंगे। और इसके अलावा मिट्टी के अंदर से बेबी प्लांट निकला है, इसे भी आप फरवरी मार्च में 4-5 इंच के गमले में लगा लीजिए। लेकिन ख्याल रखिए, यदि आप अपने पौधे से 1000-1200 फ्लावर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 महीना पौधे पर मेहनत करना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत किसी सीजनल प्लांट पर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसकी कटिंग को मार्च में नहीं लगाता हूँ। यदि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप इस समय पौधे को ग्रो कीजिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।